बताया। एक पुत्र का त्याग देखिए, जिसको अगले दिन राज तिलक होने वाला है, सबने कह दिया राम तुम्हारा कल राज तिलक होगा, लेकिन राज तिलक को सुन के भगवान राम प्रसन्न नहीं हुए। भगवान विचार करने लगे, रात्रि भर नींद नहीं आई। सीता मैया बार बार कहती रही प्रभु आप सो नहीं रहे हैं। गुरुजी पधारे और जब गुरुजी आए तो राम को देखा। गुरु ने कहा राम तुम सो जाओ, तुम विश्राम करो, कल तुम्हें राज तिलक तुम्हारा होना है, तुम्हारा विश्राम करना जरूरी है। भगवान राम मौन रहे, गुरु को प्रणाम किया, रात भर तो जागते हुए निकाल दी। जब सुबह हुई, घूमते घूमते भगवान सरयू के किनारे पहुंच गए। और जब भगवान सरयू के किनारे पहुंचे तो वहां गुरुजी स्नान करने के लिए आए। और जो गुरुदेव स्नान करने के लिए आए, राम जी को देखा। गुरु ने पूछा राम तुम्हारा राज तिलक होने वाला है और तुम इतने दुखी हो, कारण क्या है? आपके दुख का क्या कारण है? आप इतने दुख में क्यों हो? इतनी चिंता किस बात की है? जिसका राज तिलक होना है वो इतने चिंता में क्यों है? हे राम आप अपने दुख का कारण मुझे बताओ। और तब भगवान बोले कि गुरुजी मैं अयोध्या का राजा नहीं बनना चाहता। गुरु ने कहा क्यों नहीं बनना चाहता? भगवान बोले इसलिए कि मैं वन को जाना चाहता हूँ। गुरु जी ने कहा राम अब कोई रास्ता नहीं है, रात बीत रही है, सुबह होने वाली है, तुम्हारे पिता ने सबको कह दिया है कल तुम्हारा राज तिलक होगा। पूरे अयोध्या में ये बात फैल गई है तुम्हारे राज तिलक, अब कोई रास्ता नहीं है। भगवान बोले कोई तो उपाय होगा, कुछ तो होगा। गुरु ने कहा अगर तुम अपनी कैकेयी माँ को मना लो, एक रास्ता हो सकता है कि तुम वन चले। भगवान श्री राम के जीवन के मूल्यों के आदर्शों को देखिए। किसी को राज्य मिल रहा है लेकिन वो कह रहे मुझे राज्य में नहीं रहना। क्यों? बोले इस राज्य में मैं बंध जाऊंगा, मैं वन जाना चाहता हूँ। अनेक अनेक ऋषि मुनियों का, साधु संतों का मुझे दर्शन होगा, उनके पावन चरण रज मुझे मिलेगी, उनके पावन दर्शन को मैं करूंगा। कैकेयी जी को मनाने के लिए जाओ राम, अगर वो मान जाए तो तुम वन जा सकते हो, क्योंकि कौशल्या जी तुम्हारी बात को टाल सकती हैं लेकिन कैकेयी जी तुम्हारी बात को नहीं टालेंगे। भगवान तुरंत अर्धरात्रि में आए और आकर कौशल्या जी के द्वार को खटखटाया, माता को प्रणाम किया और आगे बढ़े कैकेयी जी के द्वार पे पहुंचे। आवाज लगाई मैया दरवाजा खोलो। देखो भगवान राम का प्रेम कैकेयी माँ के प्रति हमेशा से ज्यादा रहा है। बचपन में भी भगवान जब खेलते थे ना तो भरत जी को हरा के मैया राम को जितवा देते थे, इसलिए राम का अनन्य प्रेम तभी से कैकेयी जी के प्रति है। राम कोई बात कह दे तो उस बात को माता कैकेयी कभी काटती नहीं है। आज भगवान विचार करके आए माँ से वन मांग लूंगा, शायद मैया मेरी बात को मना न करे। और द्वार पे आके आवाज लगाई, कैकेयी जी बाहर निकल के आई। रात्रि में राम को देखा, अंदर बुलाया, पुत्र इतनी रात हो गई तुम सोए नहीं? तुम्हें तो सो जाना चाहिए था, कल तुम्हारा राज तिलक है। भगवान अंदर आए, बोले माँ हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। कैकेयी जी ने कहा राम जो मर्जी हो तुम्हारी मांग लो, लेकिन आज मत मांगना। क्यों? बोले क्योंकि आज मांग लोगे तो मैं तुम्हें दे नहीं पाऊंगी। क्यों? क्योंकि पुत्र कल तुम्हारा राज तिलक होना है। आज मेरे प्राण मांगोगे तो मैं तुम्हें नहीं दूंगी। एक बार इन नेत्रों से तुम्हें राजा बनते हुए देख लो, फिर तुम प्राण भी मांगोगे, हम वो भी तुम्हें दे देंगे। एक बार तुमको राजा बनते हुए देख लो बस।
फिर जो तुम मांगोगे हम तुम्हें वही दे देंगे। भगवान राम बोले मैया हम आपसे कुछ मांगने के लिए आए हैं जो आपके प्राणों से भी ज्यादा कीमती है। देह प्राण प्रिय सम कोई नहीं। कैकेयी जी ने कहा राम इस संसार में प्राण से ज्यादा प्रिय कुछ नहीं है। व्यक्ति धन को बहुत प्रेम करता है लेकिन जब जीवन का अंतिम समय आए तो उसे अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम किसी वस्तु से नहीं होता। आपके जीवन की पूरी कमाई लेकर आपके प्राण कोई छोड़ दे तो व्यक्ति अपने पूरे जीवन की कमाई देने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए पुत्र प्राण से प्रिय कुछ नहीं है। वो आज मत मांगना, कल मांगोगे दे दूंगी, एक बार तो मैं देख लूं। भगवान बोले मुझे वचन दो मां। क्या वचन देना है राम? क्या प्राणों से भी ज्यादा कीमती कोई चीज है? मैं तुम्हें वचन देती हूँ, बोलो क्या चाहिए। भगवान बोले मां आपके दो वरदान पिता के पास हैं, आपको भवन में जाकर उन दो वरदानों को मांग लीजिए। लोग कहते हैं कि कैकेयी ने भगवान राम को वन में भेजा, लेकिन राम तो ऐसे विलक्षण है भैया, उनको वन में कोई नहीं भेज सकता। अगर राम ना चाहें तो कौन उन्हें वन भेजेगा? राम को वन भेजने वाले भी भगवान राम ही हैं और दूसरा कोई नहीं उन्हें भेजने वाला। उनको भी भगवान स्वयं बन जाते हैं। दो वरदान को सुना, बोले क्या वरदान मांगना है? बोले मेरे लिए 14 वर्षों का वन और भैया भरत के लिए अयोध्या का राज्य। इतना सुन के कैकेयी जी गिरी और मूर्छित हो गई। और जब कैकेयी जी मूर्छित हुई, भगवान थोड़ी देर खड़े रहे। मां ने नेत्र खोला और राम को देखकर कहने लगी पुत्र तुम इससे सुंदर तो मेरे प्राण मांग ले होते पुत्र, क्योंकि तुम प्राण मांगते हम तुम्हें दे देते। तुम तो वो वस्तु मांग ले जिससे पूरी अयोध्या ही दुखी हो जाए। मेरा तुम्हारा वन मांगना एक व्यक्ति को दुख नहीं देगा, पूरी अयोध्या शोक के सागर में डूब जाएगी। राम अगर मैंने तुम्हारे लिए वन मांगा तो जो पिता तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं तुम्हारे पिता अपने प्राण छोड़ देंगे, क्योंकि महाराज के प्राण तभी तक हैं जब तक तुम उनके नेत्रों के सामने हो। तुम यदि अपने स्वरूप को उनके नेत्रों से ओझल कर लोगे राम, तो तुम्हारे पिता तो तुम्हारे दर्शनों के लिए जी रहे हैं। तुम गए तो तुम्हारे पिता महाराज अवधेश अपने प्राण को छोड़ देंगे, और तुम्हारे पिता जब प्राण छोड़ देंगे तुम्हारी माताएं विधवा हो जाएंगी। मेरा श्रृंगार चला जाएगा, मेरा सुहाग चला जाएगा, अयोध्या शोक में डूब जाएगी। और तो और राम तुम्हारे वन को मांगने के कारण इस दुनिया में कोई भी अपनी बेटी अपनी बहन का नाम कभी कैकेयी नहीं रखेगा। और दो नाम दुनिया में भैया कभी लौट के नहीं आए। संसार में सब नाम लोग रखते हैं, लेकिन एक कैकेयी और एक मंथरा, ये दो नाम कोई नहीं रखता है। क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जो राम को प्रिय है उसे दुनिया प्रेम करती है। जो राम को प्रिय नहीं है भैया उसे कौन प्रिय हो सकता? दोनों ने भगवान के लिए वन मांगा और जिस सुख को छोड़ के भगवान चले गए। आज भी दुनिया में कोई उन नामों को रखता नहीं है, कोई उन नामों को लेना नहीं चाहता। भगवान ने कहा मां कुछ भी हो मेरे लिए वन मांग लो, मेरा निवेदन है, मेरा वचन है, मेरी कसम है, तुम्हें राम की सौगंध है मां, मेरे लिए वन मांगो। कैकेयी ने कहा राम अगर मैंने वन मांग भी लिया तुम्हारे लिए, तुम्हारे पिता दुनिया छोड़ देंगे, मेरा सुहाग चला जाएगा, अयोध्या शोक में डूब जाएगी, मेरा नाम कोई अच्छे नाम से नहीं लेगा। और तो और पुत्र इस दुनिया में तुम्हारे वन भेजने के कारण तुम्हारी माँ को सारे जगत में कलंकित होना पड़ेगा। तुम्हें वन भेजने का कलंक पूरी जीवन मुझे ग्रहण करना पड़ेगा पुत्र। भगवान बोले माँ
तुम्हें अपयश मिलेगा, तुम अपजस के पात्र बनोगी, तब तुम्हारे पुत्र को यश मिलेगा। मैं राम बन के जाऊंगा, लेकिन श्री राम बन के वहां से आऊंगा। इसलिए हे माँ, मेरा निवेदन है, पिता से वन मांग लो। कई भगवान से इतना प्रेम करती हैं, उतना भरत से नहीं करती हैं। राम के राज्य को देखने के लिए वो तो परम आनंदित थी, लेकिन भगवान स्वयं अपनी सौगंध को देकर और दोनों वरदान महाराज अवधेश से मंगवा लिए। कई जी ने दोनों वरदान मांगे। आज भी दुनिया में लोग उन्हें अपयश का पात्र कहते हैं। और महाराज दशरथ का प्रेम देखिए भगवान के प्रति। रामायण केवल त्याग के लिए लिखी गई है। रामायण से बड़ा त्याग आपको दुनिया में और कहीं मिलने वाला नहीं है। महाराज अवधेश ने जब सुना कि राम वन को जा रहे हैं, रोते हुए कहा कि तुमने केवल राम को वन नहीं भेजा है, तुमने पूरी अयोध्या को शोक के सागर में डूब दिया। आज के बाद आनंद का सूर्य 14 वर्षों तक सुख का, आनंद का सूर्य कभी अयोध्या में उदित नहीं होगा, क्योंकि जहां राम नहीं वहां सुख नहीं, वहां आनंद नहीं देवी। दो वरदानों को मांग के भगवान चले वन की ओर। महाराज दशरथ जी उन्हें बहुत रोकना चाहे, बहुत रोकने का प्रयास किए, बार बार रोकना चाहे। सुमंत्र जी को भी भेजा कि जा रहे हैं तो जाओ, थोड़ा नगर घुमा के इनको वापस लेके आ जाना। वन मिला केवल राम को, लेकिन उनकी सेवा करने के लिए मैया सीता अपने पति के चरणों की सेवा के लिए भगवान के साथ वन को चली गई। भगवान राम ने उन्हें समझाया, देवी तुम इतनी सुकोमल हो, तुम यहीं रह के माता पिता का ध्यान रखो, उनकी सेवा करो, मुझे अकेले वन मिला है, मुझे जाने दो। लेकिन सीता मैया बोली, नहीं प्रभु, हो जिय बिनु देह नदी बिनवारी, ऐसे हो नाथ पुरुष बिन नारी। शरीर कितना भी सुंदर हो राम जी, लेकिन प्राण ना हो तो शरीर की सुंदरता बेकार हो जाती है। कितना भी सुंदर शरीर हो, मानव जीवन हो, प्राण चले गए तो सुंदरता चली जाती है। वैसे एक पत्नी का धर्म है अपने पति की सेवा करना। मैं भी आपके चरणों की सेवा के लिए चलूंगी। भगवान मना नहीं कर पाए। लक्ष्मण जी सुनते हैं, दौड़ पड़ते हैं। आपको ही मैंने अपना पिता माना है, माँ को मैंने अपनी माँ माना है, और प्रभु आप ही मुझे अनाथ करके चले जाएंगे। आजकल के भाई का क्या ऐसा प्रेम होता है भाई के प्रति? पिता का ऐसा प्रेम होता है पुत्र के प्रति? जब तक राम रहे महाराज का जीवन चलता रहा। जिस दिन राम ने अयोध्या छोड़ी, महाराज ने अपने प्राण को छोड़ दिया। इतना प्रेम हो भैया। दुनिया में सिंहासन लेने के लिए, राज्य को लेने के लिए बहुत लड़ाइयां हुई, बड़े युद्ध हुए, महाभारत जैसा युद्ध हो गया राज्य लेने के लिए। लेकिन रामायण में राज्य को देने के लिए लड़ाई हुई। वो कह रहे मैं नहीं लूंगा, वो कह रहे हम नहीं लेंगे, वो कह रहे तुम बैठो, वो कह रहे तुम बैठो। यहाँ देने के लिए लड़ाई हो रही है। संसार में लेने के लिए झगड़ा होता है, लेने के लिए लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ दे रहे हैं, बोले तुम लो तुम लो। गुरुदेव भगवान ने कहा सुमंत्र जी लेके चले, लेकिन सुमंत्र को भी अकेला छोड़कर भगवान वन से लौटे नहीं। आजकल व्यक्ति वचन देता है, रोज किसी न किसी को वचन देते हैं, उसका कोई मोल नहीं होता। पहले के जमाने में लोग कोई बात कह दे, कोई वचन दे दे तो प्राण भले चला जाए पर वचन से पीछे नहीं हटते थे। आज तो लोग रोज वादा करते हैं, कल ये कर देंगे, आज ये हो जाएगा। अरे हम खड़े हैं तुम्हारे साथ, आप तो बिल्कुल चिंता मत करो, और तुम्हें आगे बढ़ा के भाग जाते हैं। लोग कहते हैं कि हम खड़े हैं, आपको आगे किया और पीछे से हट गए।
सुमंत्र जी को भगवान ने वापस लौटा दिया। वन की यात्रा में भगवान राम लक्ष्मण जानकी जी तीनों गए।